अगर कोई पूछे तो अगर कोई पूछे तो हम ये कहेंगे हम है प्रणामी, हम है प्रणामी। परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वैध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् याचलोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेमभक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमाव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णाधनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। 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 राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम। राज श्याम राज श्याम श्री राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम मेरे राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज 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 श्याम। 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 बोलो सद्गुरु महाराज की जय। आज यहाँ पहले बीरपाड़ा अब सिलीगुड़ी निवासी
पिता जो धामवासी हो गए लक्ष्मीचंद जी, उनके तीनों सुपुत्रा और माता जी सपरिवार मिलकर के जो भागवत का आयोजन कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में आप हम सब उपस्थित हैं और आप सबको भागवत रूपी भक्ति रसामृत रसपान कराने के लिए पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, जो ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति हैं, आप हम सब के बीच विराजमान हैं। और हमारे संगीतकार रवि जी, पवन जी, विनय जी, इधर हमारे पुजारी जी, हमारे प्रचारक आशीष देव जी, और भी समस्त सुंदर साथ जी, हमारे मंदिर समिति के समस्त सदस्यगण, माताएं, बहनें, भाइयों और आयोजक परिवार के समस्त सदस्यगण, सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। देखिए, संसार में कोई भी चीज बदलना आसान होता है। जैसे कपड़े बदलना है ना, नए कपड़े आते हैं तो पुराने कपड़े उतार करके नए कपड़े बदलना कितना आसान काम होता है ना। फटाफट फटाफट पुराने उतार देते हैं और नए पहन करके हम ठीक ठाक हो जाते हैं ना। ऐसे कभी कभी यार दोस्तों को भी बदला जाता है। यार दोस्तों को बदलना भी आसान काम है। हमारे बीच चंडीगढ़ से आदरणीय स्वामी श्यामानंद जी महाराज भी पधारे हुए हैं, तो उनको भी प्रणाम, उनको भी वंदन। थोड़ी देर में उनका भी संबोधन होगा, क्योंकि इस परिवार का प्रेम है कि पूज्य महाराज जी शुरू में बीरपाड़ा में भागवत करने जाते थे, तो श्यामानंद जी महाराज और जो तिलक जी महाराज हैं, दिव्यानंद जी महाराज हैं, साथ साथ में संगीत के लिए जाते थे। अब देखिए जमाना बदल गया। अब सभी कथाकार, सभी किसी न किसी स्थान के संरक्षक, अध्यक्ष और संस्था के निर्माणकर्ता बन चुके हैं। ये गुरु महाराज की असीम कृपा है। तो देखिए, दोस्तों को बदलना भी आसान होता है। कभी कभी लगता है कि पुराने दोस्त अब पुराने हो गए, छोड़ दो, और नए दोस्तों की तलाश करो तो मिल जाते हैं। आजकल तो दोस्तों को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है। फेसबुक खोलो और दोस्त को बदलते जाओ, पुराने को छोड़ दो, नए को क्या है लाइक करते जाओ, उससे फिर संपर्क करते जाओ। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है। दोस्तों को बदलना भी आसान होता है। फिर आप देखिए कि कभी कभी पैसा हो तो मकान बदलना भी आसान हो जाता है। चलो अब नया मकान लेते हैं। सिलीगुड़ी में तो देखिए ना, भारत के सारे शहर घूम करके देखिए, जितने फ्लैट सिलीगुड़ी में बन रहे हैं, जितने नए मकान बन रहे हैं, और कहीं इतने नहीं बन रहे। 20 साल में आप देखिए क्या नक्शा बदल गया सिलीगुड़ी का। पहले जो फ्लैट बम्बई में, दिल्ली में, हैदराबाद में हम लोग देखते थे, अब सिलीगुड़ी में देख रहे हैं। उससे भी बेहतर यहाँ बन रहे हैं, उससे भी सुंदर बन रहे हैं। तो आप देखिए, ऐसे शहर में हम लोग रहते हैं, ये भी खुशी की बात है ना कि जहाँ तरक्की हो रही है। लोग इतने सारे फ्लैट बन रहे हैं, बिक रहे हैं, इसका मतलब है कि लोग खरीदने के योग्य भी तो हैं। लोगों के पास इतना पैसा आवक हो रहा है, इसीलिए लोग उसको परचेज कर रहे हैं। और सिलीगुड़ी ऐसा हब बन गया है कि दार्जिलिंग के, कालिम्पोंग के, सिक्किम के, डुवर्स के, भूटान के, आसाम के, नेपाल के, सब लोग चाहते हैं कि सिलीगुड़ी में एक फ्लैट होना चाहिए। कभी जाएंगे तो वहाँ अपने फ्लैट में रहें, आराम करें,
घूमें फिरें, कोई इलाज है तो इलाज उपचार कराएं। तो ये ऐसा सुंदर स्थान सिलीगुड़ी विकसित हो रहा है। एक कलकत्ता के बाद तुरंत बाद आप देखेंगे तो सिलीगुड़ी इतना विशाल और व्यापक बनता जा रहा है। तो हमें भी खुशी है कि ऐसे सिलीगुड़ी में अपना भी मंदिर है, सुंदर मंदिर है, अपना भी स्थान है, और हम लोग भी मंदिर को उसी तरह आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, सुंदर सुंदर बनाते जा रहे हैं। तो देखिए, जिनके मकान पुराने हो जाते हैं ना, और थोड़ा सा आवक होता है तो सोचते हैं मकान बदलो, मकान बदलो, कितने दिन इस मकान में रहेंगे। तो नए मकान लेकर के मकान भी बदला जाता है। पर धर्म कहता है कपड़े बदलने से, दोस्त बदलने से, मकान बदलने से ही गति नहीं होगी। अपने आप को बदलो। हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा सही है या नहीं, हमें देखना है। अपने स्वभाव को बदलना है कि हमारे स्वभाव में लोभ है, क्रोध है, मोह है, अहंकार है, द्वेष है। तो हम कोशिश करें, क्योंकि धर्म ही उसको बदल सकता है। जब मंदिर में आते हैं, झुकते हैं, आप देखिए ना, धन और धर्म में कितना फर्क होता है। जो आदमी धन कमाता है तो ऐसे करके चलता है ना, धन का अहंकार होता है तो सिर खड़ा करके, छाती भी आगे निकाल करके धन वाला, पैसा वाला चलता है। उसी के ऊपर धर्म का प्रभाव आ जाता है तो सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके चलता है। अब देखिए, धर्म झुकना सिखाता है, धन अहंकार दिलाता है, मान भी अहंकार दिलाता है। देखिए नेता लोगों को देखिए, जब तक नेता नहीं चुने जाते हैं तो वो लोग भी साधारण इंसान की तरह घूमते फिरते हैं। जब नेता बनते हैं तो अक्कड़ करके चलते हैं ना, और लोगों से मिलने का समय भी नहीं देते। हमारे पास समय नहीं है, आप अपॉइंटमेंट लो फिर आ जाओ, हमारे सेक्रेटरी से बोलो। देखिए कैसे, तो मान भी लोगों को अहंकारी बना देता है, धन भी लोगों को अहंकारी बना देता है, पर धर्म लोगों को विनम्र बनाता है, झुकना सिखाता है, प्रणाम करना सिखाता है, और एक दूसरे के साथ हित चित रखने की शिक्षा देता है। इसलिए हमें धर्म बहुत जरूरी है। तो धर्म क्षेत्र में आने से क्या होता है कि बदलाव करना आसान हो जाता है। इसीलिए मंदिर में जो लोग आते हैं और मंदिर में भजन सुनते हैं ना, तो गीत गाने वाले लोग भी कहते हैं कि कल से हम भी भजन गाएंगे। गीत तो बहुत गाए, कितना गाना, अब हम भजन गाएंगे, क्योंकि गीत गाने से कोई परम गति नहीं मिलती है। गीत गाने से नायक और नायिका यादें आती है, कोई फिल्म याद आती है, पर भजन गाने से परमात्मा याद आते हैं ना, श्री राज याद आते हैं, आपके मालिक, आपके सृजनहार आपको याद आने लग जाते हैं। इसीलिए लोग मंदिर आने से बदल जाते हैं, गीत गाने वाले लोग भी भजन गाने लग जाते हैं। और आप देखिए कि हमारे देश का कल्चर है ना, कल्चरल ड्रेस है ना हमारे देश में, कुर्ता सलवार में रहना या कुर्ता धोती में रहना, और माताओं के लिए देखिए साड़ी में रहना। तो आजकल युग ऐसा बदल गया है कि पेंट कल्चर आ गया ना, यूरोप से आया पहले, परंतु पूरी दुनिया में छा गया पेंट कल्चर। इसलिए अब पुरुष लोग भी पेंट और बहनें भी पेंट पहनती है, चलती है। पर मंदिर आने से लगता है कि नहीं, हमारे पुराना ड्रेस हमें पहनना चाहिए, हमारे पूर्वजों ने जो पहना। कभी कभी तो पगड़ी भी डालते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमारे पूर्वज पगड़ी बांध करके चलते थे। तो मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम में आने से पगड़ी डालने का मन करता है, धोती पहनने का मन करता है, कुर्ता पहनने का मन करता है। बदलाव आ गया ना, धर्म कैसे हमको बदल देता है। और आप देखिए कि मंदिर में आने से कई लोगों को जो तम्बाकू खाते रहते हैं ना,
चबाते रहते हैं, खाते रहते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है कि 1 मिनट भी उसके बिना रह नहीं सकते। ज़्यादा तो पहले मैंने ड्राइवरों को देखा था कि गाड़ी चलाने वाले को कंसंट्रेशन चाहिए, इसलिए तम्बाकू मुंह में डाल करके वो लोग गाड़ी चलाते रहते थे। अब तो व्यापार करने वाले और नौकरी करने वाले वो भी मुंह में तम्बाकू डाल करके वो चल दिन भर थूकना ही नहीं चाहते। तम्बाकू डालने के बाद थूको तो बात हो ना, पर लोग थूकना ही नहीं चाहते और ऐसी बातें करते हैं बुदबुदाते हुए, कुछ समझ भी नहीं आती बातें। तो देखिए मंदिर आने से वो भी तम्बाकू त्यागने के लिए तैयार हो जाएंगे। बदलना कितना तम्बाकू ले करके, क्योंकि तम्बाकू का मज़ा मौत की सज़ा बोलते हैं ना। एक कहावत है नहीं, आज तम्बाकू का आपने मज़ा ले लिया, कल कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि मौत की सज़ा हो जाएगी। इसलिए धर्म कहता है ऐसे स्वभाव को बदल डालो। कई लोग पीते हैं, वो भी अपने स्वभाव को बदल सकते हैं मंदिर आने के बाद। और कई लोग मांसाहार करते हैं, वो भी अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। धर्म बदलने की शिक्षा देता है। अपने आप को बदलो। हम दूसरों को बदलने के लिए दुनिया में जाएं, दूसरे बदले न बदले, पर अपने को बदलना तो अपने हाथ में है ना। हम अपने स्वभाव को बदले, वो हमारे ही हाथ में है। कई ज्ञानी कहते हैं कि भाग्य जो है ना, भाग्य बदला नहीं जाता है, ऐसा कहते हैं ना। पर भाग्य प्राप्ति करने के लिए दुर्भाग्य है किसी के जीवन में, वो भी बदला नहीं सकता। सब भाग्य लेकर के तो नहीं आते, कई लोग दुर्भाग्य भी लेकर के आते हैं ना, उसको भी बदला नहीं जा सकता है। पर आप धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदलेंगे तो दुर्भाग्य भी बदल करके भाग्य बन जाएगा। अपना स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, तो आपे न्यारी होत है प्यो ने तुझसे दूर, पर्दा तुम ही करते हैं अंतर नाड़े नूर। परमात्मा के चरणों में जाना है तो हमको भागना नहीं है। भागने वाले कोई परमात्मा के चरणों में नहीं जाते, जागने वाले परमात्मा के चरणों में जाते हैं। हमें जागना है। जो भागता है ना, जैसे आप देखिए कि एग्जाम से बच्चे भाग गए तो कहाँ से वो नंबर पास करेंगे और कहाँ से डिग्रियां लेंगे? एग्जाम से भागने वाले। इसी तरह से आप देखिए कुछ लोग इंटरव्यू से भाग गए, कुछ लोग कोर्ट में केस चल रहा है, जज के सामने जाने से भाग गए। तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको डटना होगा, सामना करना होगा, सत्य को प्रकट करना होगा, जीतना होगा। ऐसे ही मंदिर में आकर के भी भागने से कोई जागेगा नहीं, कोई परम पद को नहीं पाएगा। इसलिए हमें यही जागना होगा, यही सोचना होगा, यही समझना होगा और यही आत्मकल्याण का मार्ग हमें ढूंढना होगा। ये ऐसी जगह, ये ऐसा एक विद्यालय है कि जहाँ जाकर के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सुन सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं और बहुत कुछ अपने जीवन में परिवर्तन भी ला सकते हैं। तो देखिए, दुनिया में परिवर्तन लाना हमारे बस की बात नहीं है, पर अपने में परिवर्तन लाना वो हमारे बस की बात है। हम जब चाहें अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं और जब चाहें हम सत्य के मार्ग पे चल सकते हैं, प्रेम और शांति के मार्ग पे चल सकते हैं। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि आप स्वयं दूर हो रहे हो, परमात्मा ने आपको दूर नहीं किया। परमात्मा ने दुनिया में पैदा किया तो उनकी भक्ति करने के लिए हमें पैदा किया है, पर हम खुद व खुद दूर होकर के उनकी भक्ति से वंचित हो जाते हैं। कई लोगों का क्या स्वभाव होता है कि मंदिर दिखता है तब भी प्रणाम नहीं करते हैं ना, चलते रहते हैं, हमें टाइम नहीं है, कभी फुर्सत होने से आ जाएंगे। पर कुछ लोग रास्ते से जा रहे हैं, सामने मंदिर दिखा तो हाथ जोड़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर के अंदर जाकर के प्रणाम करके आए। क्या ऐसे जल्दी भी है कि प्रणाम करने को भी फुर्सत नहीं है? तो कुछ जागे हुए लोग होते हैं, मंदिर के अंदर आकर के प्रणाम करके, परिक्रमा करके, प्रसाद लेकर के जाते हैं। वो भी उतना ही काम करते हैं, उतना ही कमाई करते हैं।
और एक केवल दरवाजे से प्रणाम करके भाग रहा है, वो भी उतना ही कमा रहा है, उतना ही खा रहा है, उससे अधिक कुछ कर नहीं पा रहा है। और एक फुर्सती नहीं है, फुर्सती नहीं कहता है, वो भी कोई बहुत बड़ा कुछ कर नहीं पा रहा है जिसको फुर्सती नहीं है। परमात्मा को याद करने के लिए फुर्सत नहीं है, तो दुनिया में और क्या काम हम व्यस्त होकर के करेंगे तो भी क्या पाएंगे, कहाँ जाएंगे, कौन सी गति हम प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा समय परमात्मा को देना, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं देना है। परमात्मा ने कभी ऐसे हमसे नहीं मांगा कि सारा दिन मेरे लिए लगाओ, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा समय, सुबह का समय और शाम का समय थोड़ा परमात्मा के लिए अर्पण करना है। इसको संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास मनसा वाचा कर्मना श्री युगल चरण की आस। स्वामी जी ने कहा इसी को संध्या सुमिरन कहा जाता है। ऐसे सनातन हिंदू परंपरा में त्रिकाल संध्या कहा जाता है। सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या और सायं की संध्या, त्रिकाल संध्या कहा जाता है ना। जैसे आप देखते हैं मुस्लिम परंपरा में 5 बार नमाज अदा करना होता है ना। कहते हैं ना मुस्लिम में जो सुन्नी मुस्लिम होते हैं 5 बार नमाज अदा करते हैं, शिया जो मुस्लिम होते हैं 3 बार नमाज अदा करते हैं। सबका अपना अपना नियम है। ईसाई का अपना नियम है, प्रेयर करते रहना, ईसाइयों का नियम है। यहूदी का अपना नियम है, जैनिज्म का अपना नियम है, बुद्धिस्ट का अपना नियम है। हिंदू सनातन परंपरा में त्रिकाल संध्या, 3 बार परमात्मा को याद करना, सुबह उठ करके याद करना, फिर नाश्ता करना, दिन में उनको याद करना, फिर भोजन करना, शाम को उनको याद करना, फिर भोजन करना, विश्राम करना। आप देखिए त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या में दोपहर आप परमात्मा को भोग लगाना भूल गए या बाहर कहीं व्यापार में हैं, घूम रहे हैं, यात्रा में हैं, तो उसकी छूट है। पर 2 बार तो हम परमात्मा को याद करें, सुबह और शाम परमात्मा को याद करें। परमात्मा इससे अधिक कुछ नहीं चाहते हैं। 2 बार भी हमने उनको याद कर लिया तो परमात्मा कहते मैं 10 बार तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। एक साध करो मुझको तो जी करूं 10 बेर। 1 बार 2 बार क्या, 1 बार भी तुमने मुझे याद कर लिया, मैं 10 बार तुम्हारे सामने हाजी करके उपस्थित हो सकता हूँ। पर 1 बार तो याद कर, 2 बार तो याद कर, कुछ तो याद कर। कुछ पाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ नहीं करते हैं तो कुछ नहीं पाते हैं। इसके लिए मैं उदाहरण दिया करता हूँ कि कभी कभी टीचर जो होते हैं ना, अच्छे टीचर होते हैं, वो बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें एग्जाम में कापी में कुछ न कुछ लिखना है। बच्चों ब्लैंक पेपर सबमिट नहीं करना, ब्लैंक पेपर सबमिट करोगे तो 0 दिया जाएगा आप लोगों को मार्क्स। पर कुछ लिख करके आप पेपर सबमिट करोगे ना तो हम लोग भी दयालु बन करके आपको पास मार्क्स तो देते ही देते हैं। हम फेल करना नहीं चाहते किसी को। अच्छे टीचर विद्यार्थी को फेल करना चाहता नहीं है। वो होता है कि किसी तरह इसको पास कर दें, पर मार्क्स दें तो कहाँ दें, कुछ लिखा ही नहीं उसने, कुछ भी नहीं लिख, जो आए वो लिखो ना, कापी भर दो। जैसे भी हो परमात्मा की आराधना हम लोग करें, शून्य में नहीं रहना चाहिए। 24 घंटे शून्य में रहे, एक आध बार भी भजन नहीं हुआ, भक्ति नहीं हुई, सेवा नहीं, सुमिरन नहीं, याद नहीं, तो कैसे हम परम गति को पाएंगे। इसलिए किया नहीं याद, किया नहीं परमात्मा का स्मरण तो कैसे याद आएगा। अंत समय में गोविंद का गुण कैसे गाएगा। हमारे संतों ने कहा आज परमात्मा को याद नहीं किया तो अंत घड़ी में परमात्मा का नाम कैसे स्मरण होगा। इसलिए आज ही से अभ्यास करो। बच्चा साल भर अभ्यास करता है तो एग्जाम बढ़िया से देता है। ऐसे ही साधक जीवन भर अभ्यास करता है तो अंत घड़ी में भी परमात्मा परमात्मा करते हुए इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम मुख में, जब प्राण तन से निकले। और हम लोग इसी भजन को गाएंगे तो श्री राधे श्यामा मुख में जब प्राण तन से निकले।
ऐसी आराधना, ऐसी प्रार्थना हम लोग करते चलें। तो इस परिवार में दादी जी होती थी, उनकी फ़ोटो मैंने यहाँ देखा। तो हम लोग बीरपाड़ा जाते थे तो मंदिर से उनको इतना लगाव था कि सुबह उठ करके मंदिर में आना और मंदिर की सेवा में रहना, गौ की सेवा में रहना और बस परमात्मा के नाम का जप करते रहना, ऐसे जीवन उन्होंने जिया। सब लोग दादी जी, हम लोग भी दादी जी बोलते थे। इतना वो खुश हो जाती थी। आज राज्य की प्यारी बन चुकी है। उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर देखा और भी दिवंगत आत्माओं की फ़ोटो को देखा। उन सबको भी राज्य का चरणारविंद परम धाम की प्राप्ति हो, यही भाव रखते हुए मैं अपने 2 शब्द को और वाणी की 2 चौपाई को आपके समक्ष जो सुनाया, यही विश्राम दे रहा हूँ कि बोलो कृष्ण कन्हैया लाल के, सद्गुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अनुरूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कांति सीतामृषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभां वृंदावनेऽपि कृतयावनगांग संगम राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, अपने अपने गुरु गोविंद की, गौ माता की, भारत माता की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की। आज इस दास, इस सेवक को भी आप सबके बीच आने का पावन अवसर मिला। सबसे बड़ी बात, परम पूज्य महाराज श्री 108 सदानंद जी, जिनके पवित्र मुखारविंद से निकली हुई अमृत वाणी का रसास्वादन करने का मुझे भी अवसर प्राप्त होगा। महाराज श्री अनवरत सर्वत्र भ्रमण करते हुए ज्ञान गंगा की रस प्रवाहिनी धारा को प्रवाहित करते ही रहते हैं। पूज्य महाराज श्री 108 मोहन प्रियाचार्य जी, जिनकी अमृतमयी श्री प्राणनाथ वाणी में अवगाहन करने का आपको सुंदर अवसर भी मिल रहा है। जिन्होंने 18-20 किताबें अपने आप कंपोज करके लैपटॉप में तैयार कर लिया है, ऐसे मेरे परम आदरणीय श्री हंसदास जी महाराज भी यहाँ उपस्थित हैं। निरंतर परमात्मा के चिंतन में ही रहते हैं, स्वाध्याय में ही रहते हैं। हमारे संगीतकार श्री पवन तिवारी जी, जिनकी गायन शैली के आप सब दीवाने हैं, भक्त हैं। श्री रविचंद्र शास्त्री जी महाराज यहाँ विद्यमान हैं, जिनकी वाणी भी आप यदा कदा श्रवण करते ही हैं। और हमारे ढोलक मास्टर के ताल के बगैर तो हम बेताल और बेसुरे हो जाते हैं। हमारे भाई विनय प्रणामी जी और हमारे आदरणीय पुजारी जी बड़े शांत और सुशील स्वभाव के हैं, राज्य की पूजा करते हैं।
कोई काम ना हो तो बैठ के भजन गाना प्रारंभ कर देते हैं बड़ी मीठी मधुर वाणी में। और विशेष करके इस श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में जिनकी हृदय स्पर्शी भावना जुड़ी है, ऐसी हमारी प्यारी माता जी रमा देवी जी जो यहाँ मौजूद हैं, और जिनके पतिदेव श्री लक्ष्मी चंद जी, बचपन में हम उनके पास जाया करते थे। और इनके दूसरे छोटे भाई जिनका भी धाम गमन हो गया है, जब भी मैं मिलता था तो बड़ी प्यार से मीठी मीठी बातें मेरे से करते थे और कहते थे मैंने आपको इतना देखा था, ये देखिए पहले मैंने आपको बचपन में इतना देखा था तो अब मैं कितना हो गया, इतना हो गया बोलते थे। तो देखो ऐसे बंधुओं के बीच में और इनके तीनों सुपुत्र यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी, 4 सुपुत्र यहाँ मौजूद हैं और एक सुपुत्री भी है, एक बेटी भी है ना। तो इन सब से मैं बचपन से जुड़ा हुआ था, बचपन से लगाव था, सिलीगुड़ी से आना जाना। पूज्य महाराज श्री सदानंद जी जब हम लोग छुट्टी में होते थे तो लेके चले जाते थे। रात को 11 साढ़े 11 बजे तक सत्संग चलता था बीरपाड़ा में। उम्र छोटी थी तो झपकी बहुत लगती थी, हम लोगों को नींद आती रहती थी, लेकिन क्या करें मजबूरी है, बैठना पड़ता था। क्योंकि जब तक सोने जाओ ना बोले तब तक सोने को मिलता नहीं था। लेकिन मुझे याद है हमारी माता जी रमा देवी जी की, जब हम विश्राम करने जाएं उससे पहले हम लोगों को ज़बरदस्ती दूध जरूर पिलाया करती थी। बिना दूध पिए नहीं सोना है, दूध पी के ही सोना है। और एक एक गिलास दूध पी के हम लोग सो जाते थे। तो ये वो समय था जो समय गुजर गया, जो गया सो गया, जो बीत गया सो बीत गई। अब आगे का जो समय है उसी में हमें चलना है। सब कुछ परिवर्तन हो गया है, विचारों में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, समझ में परिवर्तन। कितना परिवर्तन है ये संसार। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। इसमें लोग जन्म भी लेते हैं, मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। बड़ा परिवर्तनशील यह संसार है। संसार परिवर्तन नहीं होगा तो हमें ज्ञान नहीं होगा, हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सुबह दर्पण के सामने जाकर के अपना चेहरा देखना है, कल मैं कैसा था आज कैसा हो गया। रोज दर्पण के सामने अपना चेहरा देखिए, आपके अंदर वैराग्य उदय हो जाएगा। लेकिन जिनके दिल में ये अहंकार है, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमें कुछ नहीं होने वाला, ये अहंकार अहंकार ही रह जाएगा। एक व्यक्ति बहुत अहंकारी है, बहुत क्रोधी है, बहुत लड़ाकू स्वभाव का है, एक दिन उसका भी अहंकार क्रोध लड़ाकूपन समाप्त हो जाएगा। जो नरम दिल वाले हैं, हृदय जिनका विगलित होता है, हृदय जिनका पिघलता ही रहता है, ऐसे लोग भी दुनिया से चले जाते हैं। ये संसार की रीत है। और मुझे ऐसी अनुभूति होती है, सबसे बड़ा अगर कोई काम है दुनिया में तो मरना। देखो मृत्यु कितना मज़ेदार चीज़ है। मृत्यु सबसे मज़ेदार और आनंद चीज़ है, क्योंकि हम एक बंदा अगर दुनिया से मर जाता है तो दूसरों को कितनी चीज़ें छोड़ के जाता है। अपना घर छोड़ के जाएगा, परिवार छोड़ के जाएगा, अपना बिस्तर भी खाली करके जाएगा, ज़मीन भी छोड़ देगा, सारी चीज़ें छोड़ के वो चला जाएगा। कितनी चीज़ों का त्याग वो कर लेता है। इसलिए मरने वाला व्यक्ति सबसे त्यागी है। कुछ लेके जाएगा दुनिया से, आज तक कोई लेके तो जाता नहीं है, कुछ लेके गया ही नहीं है, क्योंकि वो अब लेके जा ही नहीं सकता, वो अपना शरीर भी नहीं हिला सकता, लोग उसको उठा के ले जाते हैं। अगर लेके जाता होता तो बहुत कुछ लेके चला जाता, फिर भी संसार से वैराग्य नहीं उदय होता है, फिर भी संसार से विरक्ति का भाव जागृत नहीं होता है। इसी ज्ञान को समझने के लिए श्रीमद् भागवत कथा है, इसी बात को जानने के लिए श्रीमद् भागवत कथा है। परीक्षित महाराज को क्या लगा? श्राप।
7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित महाराज को इतना वैराग्य आ गया, कहाँ जा करके बैठ गए परीक्षित महाराज? कहाँ जा करके बैठ गए? सुकताल, शुक्रताल नहीं सुकताल, सुकताल में जा करके बैठ गए। सुंदर आसन लगा दिया सोने का, पावन सिंहासन खड़ा कर दिया। जो मेरे को 7 दिन में मोक्ष दे सकता है वही इस सिंहासन पर बैठे। बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा आते हैं, कोई उस सिंहासन में बैठने की हिम्मत तो नहीं करता है। लेकिन अचानक एक महापुरुष आए, कौपीन मात्र वस्त्र पहना है और कहते मैं तुम्हें 7 दिन में मोक्ष दूंगा। ये गारंटी लेकर के आकर आसन में बैठे। आसन में बैठते ही राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा है, एक प्रश्न पूछा है जो आप सबने भागवत में कई बार सुना होगा, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ। नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य बनीयसः, जो हर पल मर रहा है उसको क्या करना चाहिए? बस इसी प्रश्न का मुझे जवाब दीजिए। नितराम म्रियमाणानाम, जो लगातार मर रहा है, लगातार मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए? और कुछ पूछा ही नहीं। तो उस समय भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तुमने लोकहित का प्रश्न पूछा है। सब लोग मर रहे हैं लेकिन जीने के लिए प्रश्न करते हैं, गुरु महाराज ऐसा स्वास्थ्य बख्शो कि मैं सही ढंग से जी लूँ, सही ढंग से व्यापार करूं, सही ढंग से मैं अपना घर चलाऊं, सही ढंग से अपना काम धंधा करूं। लेकिन परीक्षित पूछते हैं जो लगातार मर रहा है उसको क्या करना चाहिए? नितराम म्रियमाणानाम, जो लगातार मृत्यु की ओर जा रहा है उसे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने प्रश्न पूछा। पहले तो खूब लालच दिया है, देखिए लालच दिया है। अगर ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम, अगर तेज चाहते हो, प्रकाश में चेहरा एकदम चमकदार बनाना चाहते हो तो ब्रह्मणस्पतिम, बृहस्पति जी की पूजा करो। बृहस्पति महाराज की पूजा करोगे तो तुम्हारा तेज बढ़ेगा चेहरे में। दाम्पत्यार्थम उमा सतीम, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसको ठीक करना चाहते हो, उमा और सती देवी की पूजा करो, लड़ाई झगड़े घर के बंद हो जाएंगे। बड़ी सारी बातें सुखदेव जी महाराज ने बताई, बड़ी सारी बातें बताई। लेकिन अंत में जाकर के उन्होंने कहा, एक श्लोक की ही व्याख्या में बताकर प्रवचन को भी विराम दे दूंगा। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः, जिनके दिल में कोई कामना नहीं है, कामना है ही नहीं। आप भागवत कथा कराओ, 2 तरह की कथाएं होती हैं, सकाम कथा और निष्काम कथा। भागवत कथा कराओ लेकिन काम इच्छा मत रखो, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये कामना ले करके कथा नहीं करवानी चाहिए। अकामः, किसी प्रकार की इच्छाएं दिल में न हो, ऐसी कथाएं हो। आप माला लेकर के जप करना प्रारंभ करो तो निष्काम भावना से जप करो, कामना न हो। हे परमात्मा, हमारा काम है आपको भजना, बाकी क्या देना क्या ना देना आपकी मर्जी। अगर परमात्मा के सामने खड़े होकर के परमात्मा ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना ऐसा बोलेंगे तो परमात्मा को हमने क्या बनाया? क्या बनाया? नौकर बनाया कि नहीं बनाया? काम किसको लगाया जाता है? नौकर को। परमात्मा नौकर है या मालिक है? तो मालिक को ये कर दो, वो कर दो बोलते हैं। मालिक को परमात्मा ऐसी कृपा करो, वैसी कृपा करो, ये करो, वो करो। अगर ऐसी भावना दिल में है तो हमने परमात्मा को नौकर बना लिया। परमात्मा को नौकर नहीं बनाना है। नौकर के आगे जाके काम करवाया जाता है, नौकर को लिस्ट दिखाई जाती है। परमात्मा तो सबका मालिक है, परमात्मा तो सबके अधिपति हैं, सबके अधिष्ठाता हैं। इसलिए अकामः, कोई भी इच्छा लिए बगैर दान करो।
कोई भी इच्छा दिल में न होना चाहिए, इसलिए दान करो। कोई भी इच्छा दिल में न हो, इसलिए भागवत कथा कराओ। कोई भी इच्छा दिल में न हो, इसलिए मंदिर आओ। कोई भी इच्छा दिल में न हो, इसलिए परिक्रमा करो। सर्व कामो वा, या तो सभी प्रकार की कामना की सिद्धि के लिए क्या करो? मोक्ष काम उदारधि। दिल में मात्र मुक्ति की कामना है, हे परमात्मा बस